नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, नमस्कार सर। मेरा नाम मुकेश गंगोत्री है और आज मैं हमारे किसान भाई के पास में आया हूँ, जिन्होंने हमारी कंपनी की, जैसे कि आप देख रहे हैं, रेना 7 जो मक्का लगी हुई है। तो आइए मैं आपको उनसे परिचय कराता हूँ। भाई साहब, अपना थोड़ा सा परिचय बताइए। सर, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पठारिया। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा जी। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह पठारिया। ग्राम डोडी का रहने वाला हूँ। तहसील मेरी काला पीपल है, जिला शाजापुर है। अच्छा, ये भाई साहब कौन सी मक्का, थोड़ी सी इसकी विशेषता और मक्के की वैरायटी के बारे में बताइए सर, आप। ये मक्का क्या है, रेना 7 लगाई है। अच्छा अच्छा। पिछली बार भी मैंने कुछ कंपनियों के लगाई थी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई। फिर तो आपकी कंपनी के सब अधिकारी से मेरी मुलाकात हुई और उनने इस विषय में बताया, तो उन पर विश्वास करके इस बार मैंने फिर रेना 7 लगाई है। और तो कुछ लेट हो गया था, तो मैंने फिर हीरा 11-22 सी इसकी सीनियर सीड्स की है जी। उसे भी लगाई। लेकिन जो आप देख रहे हैं ये रेना 7 है। अच्छा, क्या खासियत आपको इसमें लग रही है, थोड़ा सा सर, बताइएगा इसके खासियत बारे क्या, में। अब मैं पिछले 3 साल से लगा रहा हूँ। जी। जैसे कम क्वांटिटी में लगाता था, लेकिन इस बार थोड़ी सी ज़्यादा लगाई है मैंने। और तो खासियत ये है कि एक तो ये उगने में, मतलब यूँ मानो आपकी 90%, 90-95% मतलब इसका जर्मिनेशन रहा है। और उसके बाद में भुट्टे की वगैरह, पोजीशन। भुट्टे की पोजीशन, ये दो भुट्टे हैं, आप देख ही रहे हैं वो तो। मतलब, और एक कि मतलब मैंने पिछले आपको तीन रेना साल से 7 की एक लगा रहा हूँ सर, खासियत। 3 साल से लगा रहा हूँ, लेकिन जो इस बार मुझे मक्के में जो खेत पे आके जो संतुष्टि मिलती है, जी। इतनी संतुष्टि आज तक कहीं भी नहीं मिली। एक खासियत अभी आपने और नोटिस करी थी कि इसके भुट्टे के ऊपर जो देख रहे हैं अपन हाँ, आप। इसके भुट्टे के ऊपर ये पत्ते तो क्या है सर, ये मैं खुद आपके पास फोन लगाने वाला था और एक हाँ। रोज लगाया भी था जी जी। कि कंपनी में, हाँ। कि ये क्या हो रहा है, मेरी मक्का में से पत्ते निकल रहे हैं हाँ। कि नहीं। और शायद मेरे पास से वीडियो भी, उसका फोटो भी रखा है हम्म। कि पत्ते निकल रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर मैंने कहा यार, ये क्या, ये फुटाव हो रहा है, इसमें हाँ। भुट्टे आने की बजाय ये पत्ते निकल रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे भुट्टे, और भुट्टे की साइज आप भुट्टा देख पूरा फुल ताकत के साथ में है। वो उसके सिम्टम्स है कि इस पौधे में किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी हाँ नहीं है। और भुट्टा और पौधा पूर्ण स्वस्थ होने के ये सिग्नल है इसके। हाँ। ये मतलब रेना 7 की खासियत है। और नीचे जड़ के विषय में भी आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए आप इसकी नहीं जड़ सर, वगैरह, जड़ में 3 उसमें है, उसकी जड़ 3 लेयर में जड़ है 3 लेयर इसकी। में जड़। मतलब हाँ, आसानी से कि गिरने की गिरने कोई गिरने का तो संभावना। कोई संभावना कोई है ही नहीं। अब देखो, अब इसमें खाद भी मैंने एक बार यूरिया दिया था इसमें। अच्छा। यूरिया और प्लस पोटेशियम ह्यूमेट, हम्म। जो मल्टीप्लायर करके आता है जी जी। कि नहीं, वो मैंने दिया था। पहली बार छिड़काव किया था। हम्म। और दूसरी बार तो फिर क्या है सर, पौधे जड़ों के पास रखना था, लेकिन कारणवश मतलब जड़ों अपन के ने सिर्फ अभाव में, इसमें एक ही बार सही से खाद हाँ दिया, सही से दूसरी खाद बार दिया, का दूसरी बार फिर जो फेंका है। नाली है, हाँ, नालियों में। नाली में छोड़ा खाद जी वैसे। जी। तो पौधों के पास नहीं दे पाए मतलब। अभी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट है अभी सर, तक की मैं स्थिति में? क्या 3 साल से मैं बोलता रहा हूँ आपसे, मैं 3 साल से मक्का लगा रहा हूँ, लेकिन खेत पे आने के बाद जो संतुष्टि इस बार मिली, जी। वो आज तक नहीं मिली। तो पिछले 3 साल आपको ये वैरायटी की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये रेना रेना वैरायटी 7 की, की। आप जी। परमार साहब हैं, हाँ। आप ही से आप मुलाकात हुई थी एक बार मेरी, करीबन 2 साल पहले, जी जी। यहाँ पे अपने गुरु कृपा हाँ सोंडा के पास में। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम आपने मुझसे कहा था, तो मैंने उस टाइम आपकी बात पे ध्यान नहीं दिया था। जी। लेकिन पिछले बार मैंने जब 3 वैरायटी लगाई और तीनों संतोषप्रद नहीं रही, संतुष्टिजनक तो रिजल्ट नहीं फिर आए। रिजल्ट नंबर थे मेरे आपके, मैंने सेव कर रखे थे। फिर मेरी आपसे मुलाकात, मैंने आपसे संपर्क किया, जी। फिर आपने मुझे सीहोर बुलाया और वहाँ से ये बीज दिलवाया। चलिए, और किसान भाइयों को आप रेना 7 के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी तक मेरे पिछले इससे पहले तो खैर वो लगाते थे, देसी लगाते थे, जी। घर की लगाते थे। लेकिन अगर मान लो आपको हाइब्रिड पे जाना है, तो रेना 7 के अलावा कोई है ना। अच्छी और वैरायटी मैं नहीं। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बड़ी हिम्मत करके लगाई, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर मैं आया हूँ तो लगभग ये मान लीजिए कि 99% सोयाबीन की सोयाबीन, फसल है, जैसे आप देख पूरा सकते हैं। सोयाबीन है सर। सिर्फ और मैं ही सिर्फ एक मक्का लगाता हूँ। आपने यहाँ पे हाँ, मक्का लगाई है, और एक मेरा भतीजा है, उस पे है भी ना। मैंने उसको भी तो 8 किलो उसको मैंने भी दिया था। आपने ही एक प्रेरणा हाँ, दी है लगाने उसने भी की। 8 किलो मतलब दिया। एज ए मार्गदर्शक किसानों में देखा जाए तो आपने एक नई फसल जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों को, ये आपने दिखाई है।
तो ऐसा तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि अपन कहीं नहीं सोयाबीन सर। से पीछे रह जाएंगे? नहीं नहीं सर, कहीं से कहीं तक नहीं होता है ना? कहीं से कहीं तक। सोयाबीन में तो अब देखो ना, आप पीला म्यूजिक लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। फसल में पूरी हालत आज की स्थिति में यह है कि मक्का बहुत जोरदार खड़ी हुई है। और इसमें कीटनाशक के स्प्रे कितने किए आपने? कीटनाशक के स्प्रे सर 2 बार किए हैं। 2 बार दो आपने बार। स्प्रे की है और 2 बार उसके ही मैंने इसमें क्लोरानिट्रोल किया जी जी और साथ में इमामेक्टिन। बहुत बढ़िया। आपकी फसल जो है काबिल तारीफ है, मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि क्या है, जो फसल है, भुट्टे हैं, वो तो सब आपके समक्ष दिख ही रहे हैं। और सोयाबीन में भी देखता हुआ आ रहा हूँ, बहुत किसान परेशान है। आज भी परेशान है ना। मतलब क्या है, आज की स्थिति में देखा जाए तो आपकी मक्का, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, तो 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ की मक्का आपकी बिल्कुल खड़ी सर, है। खड़ी है। लेकिन सोयाबीन की तुलना करें तो सोयाबीन में लागत किसानों की बहुत लग गई, बहुत लेकिन मुश्किल है, वो बस परिणाम बहुत आना मुश्किल है। असंभव लग रहा है। सर ये कंडीशन है कि अभी ये दवाई वगैरह, ये जी सोयाबीन जी में जी। परसों ही दवाई डाली है। हाँ हाँ अब हाँ, मक्का की तो आप कंडीशन देख रहे हो। बिल्कुल इसमें बहुत तो, जबरदस्त। इसमें तो आप घुस ही नहीं सकते। घुस भी नहीं सकते और घुस भी वो नहीं सकते। वैसे अब उसमें कुछ नुकसान भी नहीं हो सकता है। लेकिन ये पंप यहीं रखा है, ये अभी कल ही सोयाबीन में दवाई डाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।